अस्सलाम वालेकुम। देखिए, घर में होम वर्क करवाते हुए या जो होम असाइनमेंट टीचर बच्चों को देते हैं उसको हल करवाते हुए अपने बच्चों को नफसियाती मरीज बनने से हमने बचाना है। अच्छा, बच्चे होम वर्क करते हुए नफसियाती मरीज कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में तो मैं आपको चंद लम्हों के बाद इंशाल्लाह गाइड करता हूँ। इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो होम वर्क या होम असाइनमेंट टीचर की तरफ से दी जाती है उसकी अहमियत क्या है। देखिए, होम वर्क या होम असाइनमेंट की अहमियत से हम किसी तौर भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल में ये जो वालिदैन बात कहते हैं कि देखिए आप सारा काम आप स्कूल से करवा कर भेजें, ये पॉसिबल नहीं किसी टीचर के लिए, किसी इदारे के लिए भी। क्लासेस में टीचर का फोकस तो ज़्यादा इस बात पर होता है कि स्टूडेंट्स को जो चीज़ हम समझा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो कोई सब्जेक्ट भी है, जो उसके टॉपिक्स हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो स्टूडेंट्स को क्लियर करवा दिए जाएँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए, उनकी ट्रांसलेशन करवा दी जाए, उनके जितने तस्वुरात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करवा दिया जाए। अब उन तस्वुरात को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टॉपिक्स को जब तक स्टूडेंट्स घर में आके रिवाइज नहीं करेंगे, उनको अपने जहनों में पुख्ता नहीं करेंगे और उनकी दोहराई नहीं करेंगे, तो मुमकिन नहीं है कि ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स और ये टॉपिक्स और वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चों के जहन में ज़्यादा देर तक वो बाकी रह सकें। लिहाजा उनकी रेपिटेशन होमवर्क के तौर पर घर में करना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम इस पर बात करते हैं कि होमवर्क करते हुए बच्चे घर में नफसियाती मरीज कैसे बन सकते हैं, या हम कैसे उनको नफसियाती मरीज बनने पर मजबूर कर देते हैं बाज़ औक़ात। देखिए, जब बच्चे घर में आते हैं और उनके लिए हमने घर में कोई होमवर्क का कोई शेड्यूल नहीं बनाया हुआ, हमने कोई ऐसी सेटिंग नहीं की हुई, और वालिद साहब भी शाम को वापस आते हैं, अपने काम से आते हैं, वो थके हुए आते हैं और वो आते ही टीवी लगा के बैठ जाते हैं, या वो अपने मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं और वो फिर घर में जो है वो खबरें सुन रहे हैं, या इसी तरह से वो अपनी जो है वो देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, या वो किसी और सोशल मीडिया के जरिए या कोई और ऐसी मसरूफियत घर में शुरू हो जाती है। और बच्चों को साथ साथ कहा जा रहा है, या बाहर से किसी अंकल की या वालिद, अगर वालिद मोहतरम बाहर हैं, बैरून मुल्क हैं, तो उनकी उस वक्त वीडियो कॉल आ जाती है। आप बच्चे भी और घर के सारे अफराद तो लामहला फिर उसी मसरूफियत में सारे लग जाएंगे। और अगर बच्चों को कहा जाए कि नहीं, ये काम भी घर में हो रहे हैं, लेकिन आप अपना जो है ना वो बैठ के होमवर्क करें, आप तवज्जो से होमवर्क करें, बस ये फिक्रा जब बच्चों को सुनने को मिलता है कि हमने तो होमवर्क तवज्जो से करना है, लेकिन घर में बाकी इस किस्म की डिस्टॉर्शन और इस किस्म की यानी जो खलल, उनकी जो यकसुई है, जहनी यकसुई है, वो उनको मिल नहीं रही, तो वो होमवर्क कैसे करेंगे, वो कैसे चीज़ों को याद करेंगे। तो इसलिए बच्चे जो हैं, जब वो इन सारी मसरूफियात को देख रहे हैं घर में, LCD पर घर में टीवी जो है वो भी चल रहा है और वीडियोज भी चल रही हैं और दूसरे काम भी हो रहे हैं, घर में शोर शराबा भी है, और बच्चों को कहा जा रहा है कि आप बस होमवर्क करें तवज्जो से, आप होमवर्क तवज्जो से क्यों नहीं कर रहे। तो इससे बच्चे जो हैं वो डबल माइंडेड भी होंगे, कंफ्यूज भी होंगे, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता फिर नफसियाती मर्ज की तरफ चलते हैं। अच्छा, इससे बचाने के लिए अब करने के काम क्या है, एक दो बातें तो मैंने आपको अर्ज भी कर दी हैं, हम फिर इसको दोहरा लेते हैं। करने का काम यह है कि सबसे पहले तो अपने घर की जो सेटिंग है इसमें हमें तब्दीली करनी चाहिए। सेटिंग में तब्दीली करने से मुराद ये है कि एक वक्त हमें मुकर्रर करना चाहिए और एक प्रॉपर प्लेस हमें घर में होमवर्क के लिए जहां बच्चे बैठ के कर सकें, खा वो अलहदा कोई कमरा हो या अलहदा कोई जगह हो, या अगर अलहदा कमरा हमारे लिए मुमकिन नहीं है तो हम किसी भी जगह पर जो है वो एक कॉर्नर घर में हम फिक्स कर सकते हैं, कमरे का कोई हिस्सा फिक्स कर सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर बैठ के अपना होमवर्क करेंगे। और उस दौरान में जो हमने काम करना है कि बाकी सारी मसरूफियात कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स उस वक्त जब वो होमवर्क कर रहे हो तो घर में और कोई खास कोई इवेंट जो है वो रूटीन के मुताबिक ना हो रहा हो। वालिद मोहतरम भी अगर घर में आ गए, वालिदा भी अपने काम छोड़ दें और कोशिश करेंगे बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम दे के होमवर्क के अंदर उनको एंगेज किया जाए। और सबसे आखिरी बात, सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात यह है, प्लीज़ अपने बच्चों की होमवर्क डायरी को रोजाना चंद लम्हों के लिए ही सही, लेकिन एक दफ़ा स्टडी ज़रूर करें। जब आप ये इस तरीके से बच्चों के साथ ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे अपना होमवर्क भी तवज्जो से करेंगे, उसमें खुशी महसूस करेंगे और नफसियाती मरीज नहीं बनेंगे, बल्कि वो होमवर्क को एक अहम जिम्मेदारी समझकर अदा करने की कोशिश करेंगे।